नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम नवंबर के राशिफल के साथ उपस्थित हुए हैं। मकर राशि के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा जानते हैं दोस्तों इस चर्चा से। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन पर भी आधारित रहेगी। दोस्तों, 3 महत्वपूर्ण और बहुत खास परिवर्तन हो रहे हैं। खासकर यहाँ पर शुक्र का 12वें भाव में गोचर करना, शनि का मार्गी होना, ये 2 बहुत लाभकारी परिवर्तन हैं। शुक्र 7 तारीख से 12वें भाव में, जहाँ पर शुक्र बहुत अच्छे माने जाते हैं, और शनि का मार्गी होना 15 तारीख से, ये भी लाभकारी स्थिति बनाता है। सूर्य का नीच की राशि को छोड़कर 11वें भाव में प्रवेश करना आपके लिए काफ़ी सुखद रहेगा। बुध पहले से ही 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 29 अक्टूबर आज से अगर देखें तो आज बुध का राशि परिवर्तन होगा। तो बुध सूर्य की युति 16 तारीख से बन जाएगी। तो ये कैसा फल देती है आपको, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। मंगल आपके नीचगत ही रहेंगे नवंबर के महीने में, हालांकि दिसंबर के महीने में जाकर वक्री होंगे। इस मंगल का बेहतर फल आपको कैसे मिलता है इस महीने, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। अंत में आपको इस महीने के खास उपाय, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शनि द्वितीय भाव में मार्गी हो रहे हैं 15 तारीख से। शनि से भयभीत अक्सर सभी लोग होते, उससे कोई भी नहीं बचा। भले यहाँ पर पूरे संसार में, ब्रह्मांड में कोई भी शायद ऐसा प्राणी हो जिसे शनि का भय नहीं लगता। चलिए, आपके लिए सुखद समाचार ये है कि मार्गी रहेंगे ये जब तक शनि मीन राशि में नहीं जाते, और इसे हम उतरती 7.5 या यूँ कहें जाने वाला शनि मार्गी हो रहा है, जो कि आपकी राशि का मालिक भी है। अपनी राशि में 30 साल बाद दोस्तों ये अपनी राशि में आए हैं। तो इन 2 भावों का अब जाते जाते शुभ फल देगा। इसमें पहला भाव मुख्य रूप से शामिल रहेगा, द्वितीय भाव भी शामिल रहेगा। ज़्यादा प्रभाव इसका अब जाने वाले हैं शनि, तो पिछले भाव का भी फल देंगे। ये युक्ति बताएं या सूत्र बताएं, इसे ये समझें, अब शनि शिफ्ट होने से पहले अपनी पिछली राशि का फल ज़्यादा देंगे। 4.5 महीने आपको आपकी राशि का, आपके लगन का फल ज़्यादा मिलेगा। जिस राशि को शनि ने प्रताड़ित किया, कहें तो 7.5 के कारण, मकर राशि को प्रताड़ित ही किया, क्योंकि 7.5 दौर ही ऐसा होता है। अब उसी राशि को एक कर्म फल दाता होने के नाते आपको एक सुखद पहलू की ओर इशारा करते हैं। उतरती 7.5 इसीलिए कहते हैं मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर से। तो आपके लगन का फल मुझे लगता है इन 4.5 महीने बहुत ज़्यादा मिलेगा। द्वितीय भाव का फल तो मिलेगा, परंतु लगन का फल ये शनि जाते जाते ज़्यादा देगा, क्योंकि जिस राशि के ऊपर संकट का समय रहा, अब उस राशि को कहें तो एक कर्मों का भुगतान करने के पश्चात आप निष्पाप निष्कलंक उभर कर आते हैं। या यूँ कहें, आपने काफ़ी त्रासदी उठाई, जिन लोगों ने खासकर काफ़ी संकट उठाए, दिक्कतें उठाई, उनके लिए ये समय 15 नवंबर से बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या शुभ फल लगन का आप समझते हैं? देखिए, लगन सब कुछ है बेसिकली। कुंडली की धुरी ही लगन है। वह आप हैं, आपके संस्कार हैं, आपका सम्मान है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी विचारधारा, आपके संस्कार, ये सभी कुछ इसमें आ जाते हैं।
आपका संसार के साथ संबंध, समाज के साथ संबंध कैसा है, वो भी यहाँ से आप गौर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके विचारों में परिवर्तन मैं देखता हूँ, बहुत जल्द होगा, 15 तारीख से पहले ही होना शुरू हो जाएगा। हालांकि गुरु की दृष्टि भी है, मंगल की दृष्टि भी है, इनका प्रभाव भी हम नकार नहीं सकते। गुरु की नवम दृष्टि, मंगल की सप्तम दृष्टि आपकी राशि के ऊपर, तो ये दो बड़े ग्रहों का प्रभाव राशि के ऊपर हो, खासकर मंगल का प्रभाव बहुत शुभ है। हालांकि गुरु का प्रभाव भी शुभ है। मंगल का प्रभाव मैं पीछे भी डिस्कस किया है। लगन के ऊपर हो, मंगल लाभ स्थान के मालिक हैं, तो आपको लाभ होता है, लाभ के सिवाय कुछ नहीं होता। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ अब लाभ की स्थिति रहेगी 15 नवंबर से, जैसे ही शनि शिफ्ट परिवर्तन में आते हैं, मार्गी चाल में आते हैं। तो चतुर्थ भाव के मालिक भी हैं, लगन के ऊपर दृष्टि है, तो भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, प्लॉट परचेज करने के योग 15 नवंबर से बन जाते हैं। और कम से कम 7 दिसंबर तक कोई बड़ी उपलब्धि जमीन, जायदाद, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर मिलेगी। पब्लिक में सम्मान अलग से मिलेगा। कुछ लोगों को ऐसी अवधि में इज्जत मान मिला करता है, अवार्ड रिवार्ड मिला करता है। और आपके स्पाउस की तरक्की के योग, पार्टनरशिप में लाभ के योग भी बनते हैं। शनि का प्रभाव बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि ये राहु के साथ नक्षत्र परिवर्तन भी इनका चल रहा 27 दिसंबर तक। शनि मार्गी होने के साथ साथ आपके लिए एक बहुत ही उत्तम स्थिति पैदा करने वाले हैं। गुरु की हम चर्चा भी अक्सर कर चुके हैं। गुरु का प्रभाव लगन के ऊपर आपको अच्छा काउंसलर, कंसल्टेंट, दार्शनिक बनाता है। विदेशों से आपको लाभ होता है। इस अवधि में निवेश के अच्छे मौके मिलते हैं आपको। रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है। मंगल गुरु के प्रभाव के कारण इनकम के साधन आपके बढ़ते चले जाएंगे, ये बात तो निश्चित है। हाँ, अपने स्पाउस को लेकर ज़्यादा पॉजेसिव होने की ज़रूरत नहीं होती कई बार, क्योंकि मंगल यहाँ पर इस तरह के नक्षत्रों से गोचर करेगा नवंबर के महीने में कि यू कैन बिकम बिट पॉजेसिव। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो भी आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से काम लेना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। केतु आपके भाग्य स्थान में इस महीने कहीं ना कहीं बुध का फल तो जरूर देंगे। 11वें भाव में बैठा हुआ बुध केतु की जिनकी दशा अंतर्दशा है, लाभ की स्थितियां पैदा करता है। खासकर विदेशी कामकाज में, तंत्र मंत्र विद्याओं में आपकी रुचि, और कहीं ना कहीं योगा मेडिटेशन से आपको एक्स्ट्रा लाभ होता है। पिता से सहानुभूति मिलती है। पिता की सहायता पाकर आप अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई उपलब्धि भी हासिल कर सकते हैं। इस महीने खासकर 16 तारीख से आपको फादरली हेल्प ज़रूर मिलेगी, या पिता जैसा कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है आपके कामकाज में, आपके आपको कोई अच्छी डायरेक्शन या इवन गाइडेंस देने के काम भी आ सकता है, मोराल बूस्ट कर सकता है। सूर्य बुध की युति 11वें भाव में 16 तारीख से आपका बुध द्वितीय राज जो 11वें भाव में, मित्रों से आपका अच्छा निभेगा, मित्रों का साथ मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तेज प्रभाव बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। और जो किसी तरह की कुंठा है, दिमाग में कोई गिल्ट की भावना है या किसी तरह की नेगेटिविटी है किसी भी कृत्य को लेकर, हर व्यक्ति का, क्योंकि कुंडली अलग होता है, हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, तो किसी तरह की भी दिक्कत रही है, परेशानी रही है, सूर्य का शिफ्ट हो जाना 16 तारीख से ये अच्छा रहेगा आपके लिए। सूर्य बुध का योग भी अच्छा है, गुरु से दृष्टि रहेंगे, और गुरु की दृष्टि बुध सूर्य के ऊपर 16 तारीख से ये लाभकारी रहेगी। आपका बौद्धिक विकास होगा, बौद्धिक बल के चलते आप अच्छे व्यापारी साबित होंगे।
बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। अचानक से जिससे लाभ होने की संभावनाएं, खासकर विदेशी व्यापार से लाभ होने की संभावनाएं अचानक से ज़्यादा रहेंगी। हालांकि धन की स्थिति तो बेहतर रहेगी। पूरा महीने वो शनि के मार्गी होने से ही स्थितियां उत्तम हो जाती हैं। मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर, अष्टम दृष्टि और शनि का मार्गी होना 15 नवंबर से, ये लक्ष्मी योग भी बनता है। तो धन की स्थिति तो मंगल अकेले के कारण, और अब शनि भी मार्गी हो जाएंगे तो शनि के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि, ये लक्ष्मी योग के कारण धन तो आएगा। और यहाँ पर शुक्र का गुरु के साथ संबंध, कला के क्षेत्र से लाभ होना, विदेशों से लाभ होना, और शिक्षा जगत से, फाइनेंस के क्षेत्रों से, शेयर बाज़ार से, स्टॉक मार्केट से, अपने कैरियर से, विदेशी कैरियर से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, कला के जगत से, स्त्री वर्ग से, भौतिक जगत से, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मॉडलिंग, फोटोग्राफी, पेंटिंग, जो भी ये फाइन आर्ट्स हैं, इसमें अगर आप संलग्न हैं तो आपको अच्छा खासा लाभ होगा। लव लाइफ आपका उत्तम रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा। तो शुक्र की स्थिति राजयोग कारक है, ये आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ाती है। खासकर और भी बेहतर इसलिए हो जाता है क्योंकि गुरु के साथ राशि परिवर्तन का योग है। पत्नी के साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आने के प्रबल योग हैं। कला के प्रति आपका रुझान, आपकी इमेजिनेशन पावर में वृद्धि होगी। अगर आप क्रिएटिव राइटर हैं, पेंटर हैं, फोटोग्राफर हैं, कोई भी क्रिएटिविटी का कामकाज करते हैं, हो सकता है आप डायरेक्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं, कार्टूनिस्ट हैं, राइटर हैं, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी क्रिएट करते हैं, तो आप कुछ खास कर जाएंगे इस अवधि में। इस महीने, नवंबर के महीने में शुक्र का धनु राशि में रहना और गुरु के साथ संबंध बनाना, मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई योग होता नहीं है कुंडली में। आपको पंचम भाव के भी शुभ फल मिलेंगे, 10th हाउस के भी शुभ फल मिलेंगे, 12वें भाव के भी, जो कि कंजुगल लाइफ और आपकी नींद का भाव है। आपकी नींद बहुत अच्छी रहेगी इस अवधि में। आप तनावों से मुक्त हो जाते हैं, तनावों से रहित रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे। ये शुक्र और गुरु का योग बहुत लाजवाब है, जो धन की स्थिति बेहतर करता है। कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी हो जाती। विदेशी कामकाज के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए निश्चित तौर से अच्छा है। फिर भी मंगल के उपाय कर लेने चाहिए आपको। यदा कदा हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का जाप करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप भागीदारी में खासकर कामकाज करते हैं, राहु आपको प्रचंड शक्ति देने वाले ग्रह हैं और देते रहेंगे, आपकी कॉन्फिडेंस को ज़्यादा गिरने नहीं देंगे। याद रखिए, जब जब आप भूल जाएं कि आप कमज़ोर हैं, जब जब आपको याद आए कि आप कमज़ोर हैं, तो आप राहु को याद कर लीजिए, काफ़ी है। ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार टाइम्स आप जाप करते हैं, 108 टाइम्स, तो आपको सफलता मिलती है, आपका मानसिक बल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो राहु आपके लिए निश्चित तौर से कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करते रहेंगे। आप शत्रुहंता रहेंगे, अच्छे कंपटीटर्स बनेंगे, चैलेंजेस को बखूबी हैंडल करेंगे, ज़िंदगी में खुश रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे। और यही तो एक नियम है, जो मेहनत करता है उसे सफलता के साथ सुकून भी मिलता है। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, चैनल पसंद आता है, तो हमारा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को टन से दबाएं। जी हाँ दोस्तों, और लाइक करें, शेयर करें, यही एक गुजारिश है। थैंक यू सो मच।